बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू दी उर्दू लेसन। आज की एक्टिविटी क्या है डियर टीचर्स? आज की एक्टिविटी में बच्चे करेंगे कुछ मश्क यानी प्रैक्टिस वर्क। और प्रैक्टिस वर्क हम जिस एक्टिविटी का करेंगे उसके लिए टीचर्स उन हरूफ तहज्जी को आप रेडी कर लीजिए ताकि बच्चे जो है वो रिवाइज कर लें आपके साथ। याद रखिए ये जो मश्क की एक्टिविटी है किताब में, ये सिर्फ इसलिए है कि बच्चों को एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए और आप इनको इवैल्यूएट कर सकें, इनको असेस कर सकें कि क्या इन आवाज़ों को लेके बच्चे मिक्स तो नहीं हो रहे, क्योंकि उर्दू के हरूफ तहज्जी बुनियादी तौर पे आवाज़ों से फ़र्क करते हैं एक दूसरे से, और दूसरी जो उनकी लिखाई की जो टेक्निक्स है वो जो हम फोकस करते हैं उनको बताते हैं कि जब आपने स्वाद और ज़्वाद लिखना है तो इन दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आइए किताब के सफ़े पे जो मौजू है उसको देखते हैं। ज़हनी आजमाइश की एक्टिविटी है आज, यानी प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और स्किल है राइटिंग की। हरूफ तहज्जी और उनकी इब्तदाई आवाज़ों की पहचान कर सकें, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल कर सकें। और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का इस्तेमाल बच्चे टीचर्स तभी कर सकते हैं जब वो गुफ्तगू शनीद में या बातचीत में जो लफ्ज़ बोल रहे हैं उसकी हर आवाज़ को जो है वो क्लियरली अदा करें। इसीलिए बार बार आपको हर लेसन में मैं इसी चीज़ की इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि जो बच्चों से आप वोकैबलरी डेवलप करवा रही हैं, बातचीत करवा रही हैं, आवाज़ सुना रही हैं, फोनेमिक अवेयरनेस डेवलप कर रही हैं, उसके लिए बच्चों से हर लफ्ज़ को प्रॉपर तरीके से अदा करने का स्किल सिखाना है आपने, ताकि बच्चों के अंदाज़े गुफ्तगू भी अच्छा हो सके और फिर बोलते वक्त वो एक ख़ास स्पीड का जो है वो ख्याल रखें कि मैंने पूरा लफ्ज़ मुकम्मल बोलना है। समटाइम्स बच्चे तेज़ तेज़ बोलते हैं और आधा आधा लफ्ज़ खा जाते हैं, या तेज़ तेज़ बोलने में जो आवाज़ की रिकग्निशन है उसको ओवरलुक कर देते हैं, और स्वाद और सीन जैसी आवाज़ें जो बज़ाहिर तो सुनने में एक जैसी लगती हैं अगर तेज़ बोली जाएं, लेकिन जब उनको अलहदा अलहदा हम उनको अदा करते हैं तो साउंड का डिफरेंस हमें हमारे कानों को पता चलता है। सीन और स्वाद के ख़ानदान की आज हम मश्क करेंगे टीचर्स। मश्क से पहले एज यूजुअल कुछ रिवीजन बच्चे मेरे साथ करेंगे और उसके बाद फिर आप इस पर बिल्डअप करेंगी। तो बच्चों बताइए ये कौन सा हरूफ तहज्जी है और उस हरूफ तहज्जी से बनने वाली कौन सी तस्वीर आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है? ये है सीन। सीन की आवाज बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह इंग्लिश में हम एस की आवाज बोलते हैं ना, स्नेक, याद है आपको, हमने लर्न की थी। तो उर्दू में भी जो है उससे बनती है स्लेट। इसके ऊपर हम चौक से राइटिंग करते हैं। स्लेट हो सकता है आपके पास मौजूद, और अगर है तो उठा के जरा दिखाइए कि क्या आपके पास है। शाबाश। अगली तस्वीर देख के बताइए ये क्या है। ये एक सीन यानी इससे सब्जी है, और इस से सब्जी का अपना एक नाम है जो कि है शलजम। शीन श शलजम। तो आपको सीन और शीन में फर्क नजर आ रहा है? क्या मैं आपसे कहूं कि देख के बताए ये सीन है या ये सीन है, तो आप बता सकते हैं? वेरी गुड। ये तीन नुक्ते शीन के हैं, सीन के ऊपर तो कोई नुक्ता नहीं होता। वेल डन। सो टीचर्स इसी तरह ही मुख्तलिफ सवालात आपने बच्चों से पूछने हैं ताकि आपको इंश्योर हो जाए कि जो आइडेंटिफिकेशन हमें चाहिए क्या बच्चों तक पहुंच गई है। अब पीछे क्या है तस्वीर? ये वो एक संदूक है जो हमारे घरों में होता है जिसमें चीजें रखी जाती हैं। तो संदूक किस आवाज से शुरू होता है? स। स। जी हाँ, ये थोड़ी सी हलक से आवाज आती है, गहरी आवाज है, यहां से बच्चे प्रोड्यूस करेंगे। और ये हरूफ तहज्जी है स्वाद। स्वाद स संदूक, ज़्वाद ज़ ज़ईफ। तो स्वाद और ज़्वाद का क्या फर्क है? मुझे तो देखने में एक जैसा लग रहा है, क्या सेम है? भाई स्वाद और ज़्वाद में जो मेन फर्क है वो एक तो है आवाज का, और आवाज क्यों तब्दील हम करते हैं क्योंकि ये जो नुक्ता है, ये नोटी जो हमारा नुक्ता है ये ज़्वाद के ऊपर आ गया और फिर आवाज स्वाद ने ज़्वाद के लिए बदल ली। शाबाश, वेरी गुड। सो टीचर्स अभी आप देंगी बच्चों को किताब का सफ़ा। बच्चे खुद अपने हरूफ तहज्जी की आवाज को दोहरा के दी गई तस्वीर में से जो सही तस्वीर है उसके साथ लाइन लगा के मैच करेंगे। आप टीचर्स मीनवाइल इनको ऑब्जर्व करें कि ये सही फिल कर रहे हैं, क्योंकि आपने ये देखना है कि बच्चों में साउंड की रिकग्निशन और लेटर की रिकग्निशन प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं। तो स्वाद और सीन और स्वाद के जो ख़ानदान के बनने वाले अल्फाज हैं उनके फ्लैश कार्ड्स आप यकीनन क्लासरूम में डिस्प्ले तो कर रही होंगी, और बच्चों से वक्तन फ़वक्तन आपने उस वॉल के ऊपर पॉइंट करके पूछते रहना है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है और ये किस चीज़ की, ये कौन सा हरूफ तहज्जी है, और इस हरूफ तहज्जी और उस हरूफ तहज्जी की आवाज़ में क्या फ़र्क है। वर्कशीट दी गई है स्वाद ज़्वाद
और सीन शीन के लिए बच्चों को कंप्लीट करना है घर पे लेके आनी है स्कूल पे। जब बच्चे टास्क कंप्लीट करेंगे टीचर्स, तो आप फिर नेक्स्ट आने वाले जो लेटर्स हैं उनका डिसीजन ले सकती हैं कि आइदर यू नीड टू रिवाइज एनीथिंग पर्टिकुलरली, या अब आप आगे कंफर्टेबली मूव कर सकती हैं। और फिर जो अलिफ से लेके अभी तक जितने भी हरूफ तहजी पढ़े हैं जिनको आप बोर्ड पे लगा रही हैं, वो आपने इनसे साइट रीडिंग के थ्रू रीड करवा के ये प्रैक्टिस करनी है, देखने के लिए कि कोई आवाज़ अगर भूल रही है तो लेसन दोबारा रिपीट कर लें और फिर आपने ये आवाज़ों को शुरू कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, लेसन को कंप्लीट करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।